परसों झंडा चौक में कांग्रेस की एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड के लोगों से वहां पर बातचीत होनी है और लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस ले जाए? और देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जनता को चैत्र जो हमारे आजकल ये दुर्गा पूजन हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। जहाँ तक चुनाव की बात है, इसमें आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है और 19 तारीख को उत्तराखंड में भी चुनाव होना है। स्वाभाविक रूप से जनता ये महसूस करने लगी है कि 10 सालों में केंद्र में सरकार है बीजेपी की और 7 साल से राज्य सरकार में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को न तो केंद्र सरकार मदद कर रही है, जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं तो कहते हैं किसी भी विभाग में कि वो कहते हैं हमारे पास धन की कमी है, धन नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है जो जनता की बातें हैं उनके प्रति जो है राज्य सरकार हो या ऊपर की सरकार है वो संवेदनशील नजर नहीं आती। हमारा उत्तराखंड यहाँ पे जो है यहाँ पे रोजगार है नहीं, रोजगार की दिशा में दोनों सरकारों ने काम किया नहीं। जो एकमात्र रोजगार हमारे उत्तराखंड के लोगों को मिलता था प्रति परिवार, जहाँ पर सैन्य में भर्ती होते थे सैनिक के रूप में, और वो भी एक अवसर था जिसको जो है वर्तमान में जो है अग्निवीर योजना लागू करने के बाद उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। भविष्य में 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल में वो घर आ जाएगा, न उसको पेंशन मिलेगी न कोई एडवांटेज मिलेगा, और वो क्या करेगा एक प्रकार से और बेरोजगारी बढ़ाने की एक न्योता है। जबकि हजारों हजार बच्चे अकेले जो है फौज में यानी सेना में भर्ती होते थे और वो 18-20 साल तक काम करते थे, वहाँ पे देश की सेवा करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते थे। तमाम जिम्मेदारियां चाहे बच्चों के पढ़ाने की हो, चाहे बच्चों को रोजगार देने की दिशा में हो, और तमाम जो सुविधाएं परिवार के लिए होती थी वो जुटाते थे, क्योंकि वो सर्विस काल में उनको ये अवसर मिलता था। और जब वो रिटायर होते थे तब उनको पेंशन मिल जाती थी और अपना गुजर बसर आगे होता था। उत्तराखंड पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं है, रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से इससे बहुत बड़ा फर्क जो है हम लोगों को पड़ने वाला है, उत्तराखंड वालों को पड़ने वाला है अग्निवीर योजना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोटद्वार जो है पूरा उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। इसके लिए हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय 2005-06 में स्वीकृत करवाया, जब तत्कालीन अर्जुन सिंह जी इसके ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में, और उनको हम मिले थे और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसको स्वीकृत कर रहे हैं, और जिस आशय का पत्र हमारे को आया एक कॉपी, और यहाँ जिस समय उस समय मोहनचंद खंडूड़ी जी 2007 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, उनको लिए भी एक पत्र गया कि आप कृपया यहाँ पर हम लोगों ने एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया है, ये फॉर्मेलिटीज इस फॉर्म को आप बनाकर भेज दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य से 2007 से लेके 12 तक जो है वो नहीं शायद भेज पाए। उसके बाद हमारी सरकार आई 2018 में यहाँ पे उत्तराखंड में, हमने 13-14 में जो है उस प्रस्ताव को केंद्र में भेजा, 12-13 में। 14 में केंद्र में सरकार बदल गई। 2014 से लेकर आज तक इस सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का नमूना एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है, जो ये संकेत देता है कि हमारी उपेक्षा होती है। और इस दिशा में हम लोगों ने कई बार कई स्तर पर काम किए, लेकिन न तो राज्य सरकार ने इसकी कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की, न ही केंद्र सरकार ने इसमें देने का प्रयास। यहाँ पर हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जब गडकरी जी यहाँ पर 2012 में आए थे, आपको याद होगा, तो उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो लालधान चिल्लरखान मोटर मार्ग है उसको 4 लेन की बनाना, यानी केंद्र सरकार के अधीन आती है ये सड़क, 4 लेन बनाने का ये नेट के अंतर्गत आता है। और क्योंकि फॉरेस्ट की रोड थी और हम लोगों ने इसको
स्वीकृत करवाया था और यहाँ पे ईपीआई कंपनी को ठेका दिया था। ईपीआई कंपनी को जब ठेका दिया गया तो इसमें तत्कालीन जो विधायक यहाँ के थे, पूर्व विधायक 2007 से लेकर 11-12 वक्त तक, उन्होंने आदरणीय खंडूरी जी से 9वें महीने में 30वें महीने में सरकार बनी मार्च में 2007 में, और 9वें महीने में उन्होंने इसको निरस्त करवा दिया, जिसकी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जिसके पत्र मैं अभी आपको उपलब्ध कराता हूँ, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये रोड जो है अब ईपीआई कंपनी का निरस्त किया जाता है बॉन्ड। ये बहुत साफ एक पत्र की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये आपको बताते हुए दुख हो रहा है, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि इसको उन्होंने निरस्त करवा दिया। ये वो पत्र का पत्र है जिसमें हमने बहुत साफ लिखा, आरटीआई में ये है कि ये सड़क मैंने स्वीकृत करवाई थी कांग्रेस के कार्यकाल में, लालढांग से लखनऊ मोटर मार्ग ईपीआई कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका आंगन बना था 278 करोड़ रुपए का, जो स्वीकृत हुई थी, आंगन बना था। लेकिन 2007 में जब सरकार बीजेपी की आई तो उन्होंने कांग्रेस द्वारा स्वीकृत इस मोटर मार्ग को कह दिया कि ये 20/9/2007, ये आपको बताना चाहता हूं कि शासना देश संख्या 4465/2/2006 20/9/2007 में इन्होंने कहा कि इस पर काम करना बंद कर दें ईपीआई कंपनी। ईपीआई कंपनी वो कंपनी है जो पूरे देश के अंदर जो फॉरेस्ट विभाग के अंदर जो है सड़कें होती हैं उनका निर्माण करती है। इन्होंने उसके बाद 2007 से लेकर 2012 तक उनका कार्यकाल था, कोई काम उस पर नहीं किया। और यही नहीं, उन्होंने इसको पूरा चक्का जाम इसको कर दिया। तत्कालीन विधायक ने ये कहा कि क्योंकि इससे ईपीआई कंपनी वालों को, हमारे ठेकेदारों को लाभ नहीं हो रहा है, ये ठेकेदारों का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे कि जनता के लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसकी आरटीआई की कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। ये भी बताना चाहता हूं कि गडकरी जी ने कहा था उसके बाद 2012 में जब लोगों ने कहा कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था मैं इसको 4 लेन जो है बनाऊंगा, आज तक क्यों नहीं बनी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो सीधे सीधे केंद्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने ही एक बहुत बड़ा, हमारे जो मालन नदी है, वो नदी है, सुब्रो नदी है, इसमें हम लोगों ने चैनलाइज इसको किया 2000 जब हमारा कार्यकाल था 2005-06 में हमने इसको स्वीकृत करवाया था। और इसमें 40 करोड़ रुपए मालन पे, करीब 36 करोड़ रुपए सुब्रो पे और 45 करोड़ रुपए को नदी पर तटबंधों के लिए स्वीकृत किया था। इसमें व्यवस्था ये थी कि आपदाग्रस्त क्षेत्र को या तटबंधों को बनाने के लिए 10% जो अंशदान होगा राज्य सरकार देगी, उसका साफ निर्देश जारी करेगी, हमने पैसा उपलब्ध करवा दिया। और जो शेष 90% धनराशि केंद्र सरकार से हमको मिलनी थी, 75 या 90%, वो आज तक नहीं मिली और आज तक ये तटबंध नहीं बन पाए, ये केंद्र में आज तक फंसा हुआ है। हमारा सीधा सीधा कहना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो हमसे लगातार एक सौतेला व्यवहार कर रही है, इसके लिए सही समय है कि समय सत्ता परिवर्तन किया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि कोटद्वार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा उपलब्ध करवाया, जमीन उपलब्ध करवाई, काम प्रारंभ करवाया, लेकिन उन्होंने उसको रोक दिया और वहाँ खनन का अड्डा बना दिया। आज अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। और यहाँ पर कोरोना काल और जो आजकल भी यहाँ से लोगों को रिफर किया जा रहा है, वो बचते और यहाँ पर उनका वो इलाज होता, सस्ते में इलाज होता, अपने घर तक स्वस्थ रहते। यहाँ पे बहुत भव्य एक पर्यटक स्थल के रूप में हम लोगों ने 21 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाया था राज्य सरकार। 21 करोड़ से यहाँ पे भव्य पर्यटक स्थल कर्णाश्रम को विकसित करना। यहाँ राजा भरत पैदा हुए, जिनके नाम से भरत नाम पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य है उस पर काम प्रारंभ हम लोगों ने किया, बीजेपी की सरकार ने उसमें खनन करवा दिया उस नदी पे और उसको भी रोक दिया। और आज की तारीख में उसमें सिर्फ मात्र 1 करोड़ रुपए का काम जो हमारे
कार्यकाल में हुआ वो हुआ, और जो 20 करोड़ रुपए इसमें बचा हुआ था उसको भी राज्य सरकार ने वापस मंगवा दिया। तो आज पर्यटक के क्षेत्र में अगर ये इसका पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनता तो सैलानियों का आगमन होता और यहाँ पे रोजगार की भरमार होती, लोगों को रोजगार मिलता और यहाँ के संसाधन भी बढ़ते, लेकिन इसको भी इन्होंने रोक दिया। टाइगर सफारी जो केंद्र के द्वारा एक योजना चली थी 2014-15 में, फिर राज्य सरकार से पूछा गया आप कहाँ जो है टाइगर सफारी खोलना चाहते हैं। हम लोगों ने एक प्रस्ताव बना के भेजा कि हम इसको टाइगर सफारी को जो है पाखरो रेंज में खोलना चाहते हैं। प्रस्ताव पारित हो गया, वहाँ से पत्र आ गया 15-16 में, और होने के बाद इसका ऑपरेशन पॉइंट हमने सने में यानी लालपानी क्षेत्र में किया, जहाँ पे हमने 4 हेलीकॉप्टर एक साथ उतरने के लिए ग्रासनगंज में व्यवस्था कर दी थी, वो आज भी वहाँ पर हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदली फिर जिन्होंने की नीयत बदल गई। अब जो ऑपरेशन पॉइंट लालपानी क्षेत्र में था उसको वहाँ से हटा के जो है पाखरों की तरफ ले गए। इससे मैं समझता हूँ जो टाइगर सफारी यहाँ पर अगर बन गया होता तो हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलता, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिलता और यहाँ का आर्थिक स्थिति भी बढ़ती। इस ढंग से अगर मैं देखूँ तो मेडिकल कॉलेज में इन्होंने हजारों लोगों का रोजगार छीन दिया न बनाने से, और न बनाने से टाइगर सफारी न बनाने से भी हजारों लोगों को रोजगार छीन दिया। कर्णाश्रम को विकसित न करने के पीछे भी इनकी मंशा थी, हजारों लोगों को रोजगार मिलता। लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग यहाँ पर तमाम C&F खुलते, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके यहाँ पर स्टोर खुलते, तो उससे जो है रोजगार मिलता। तो लाखों लोगों के रोजगार तो अकेले इस सरकार ने हमसे छीन लिए, जबकि हमारा विजन था कि कोटद्वार को विकसित करना है, और कोटद्वार विकसित हो जाएगा, क्षेत्र विकसित हो जाएगा तो देश तो स्वतः ही विकसित हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे जो है लोग बहुत परेशान हैं। और अंकिता भंडारी केस आपके सामने है, उस बेटी के साथ, जो उत्तराखंड की बेटी के साथ, उसके साथ कितनी क्रूरता से उसके निर्मम हत्या की गई, उससे आप अछूते नहीं हैं, आप बिल्कुल जानते हैं। उसके माता पिता उसके साथ इस घटना के बाद न जाने किन किन स्थानों तक नहीं गए, हाईकोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, हर जगह उन्होंने जो है दर पर जो है मुख्यमंत्री से गुहार की, लेकिन किसी ने भी आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं किया और न ही उसको न्याय दिलाया। ये तमाम चीजें हैं जो इसकी वजह से इस समय उत्तराखंड की जनता बिल्कुल आक्रोशित है। और भले ही लोग आएंगे और दूसरी पार्टी के लोग आएंगे और बोलेंगे, लुभाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि 2014 में देशी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, या अच्छे दिन 400 रुपये का सिलेंडर आज 1100 में मिलता है, ये अच्छे दिन है। 70 रुपये की दाल आज 200 रुपये में मिल रही है, 70 रुपये का तेल आज 200 रुपये पार हो गया, क्या ये अच्छे दिन है? यही कहा गया था कि 15-15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे। अब तो ये स्थिति है जिसके रुपए कम हैं किसी के, तो उसके रुपए कट जा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी प्रतिवर्ष, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था। आज पूरे देश के अंदर 20 करोड़ लोग जो है मैं समझता हूँ बेरोजगार भी नहीं होंगे। लेकिन इस प्रकार की बातों कहकर लोग समझने लगे हैं कि कुछ न कुछ उनके साथ गलत हुआ है, चला गया है, ठगा गया है। तो अब इस समय लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी को वो